मुख्यमंत्री, तुम्हें थोड़ा भी शर्म होगा। अगर इंसानियत होगी तो तुम अपने डिप्टी सीएम से पूछता, अपने कैबिनेट में जितेंद्र यादव से पूछता। इसकी सारी गुनाहगार नीतीश कुमार है, तेजस्वी जी है, और इसकी पुष्टि बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र कुमार यादव शहीद हुए हैं, विजय कुमार सिंह, उसकी शहादत, उनकी शहादत 2024 और 2025 में हमारी जनता देगी। हम पांडव के रूप में हैं, तुम कौरव के रूप में। और उन्होंने जो हमारे कार्यकर्ता की हत्या किया, कई लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भ्रम में है, सत्ता बदलते रहती है, सत्ता बदलने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। 13 तारीख को किसानों के हक को लेकर और जो बिहार में चल रहा है शिक्षकों के आंदोलन को लेकर बीजेपी सड़क पर आई। सड़क से लेके गांधी मैदान से लेकर राजभवन का जो मार्च था, उसमें बिहार सरकार के द्वारा जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उन पर लाठी डंडे की बारिश कर दी गई। उसमें मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो विजय कुमार सिंह, उनकी मृत्यु भी हो गई। हालांकि जो है बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि ये स्वाभाविक मौत थी, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई थी, ना कि लाठी डंडों से। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास में निरंकुश बिहार सरकार के विरोध में जो है धरना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो शहीद विजय कुमार सिंह जी, मतलब उनका फोटो लगाकर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो किसानों के हक में, जो शिक्षकों के हक में जो बात की जा रही थी, उसको लेकर जो आंदोलन पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वरीय नेता थे, सांसद मंत्री जितने भी थे, केंद्रीय मंत्री, वो सभी लोग सड़क पर आए थे और विरोध में। और उसमें बिहार सरकार के द्वारा जो लाठियां चलवाई गई थी, अधिकतर जो कार्यकर्ता है घायल हुए, बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया। उसी के विरोध में आज जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है विजय कुमार सिन्हा सहित जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। मैं आपको बताऊं कि कल राज्यपाल से एक शिष्टमंडल भी बीजेपी का मिला था, जिसमें जो सरकार है, जो नीतीश सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, उसके विरोध में उन्होंने वहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की थी। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो सारे बीजेपी के अग्रणी नेता हैं बिहार के, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो बिहार में हो, सारे के सारे नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ मुख्य सचेतक हैं बीजेपी के। सर, जिस तरह से लाठी चार्ज हुई है, जिस तरह से आप बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी आप कह रहे हैं, देखिए बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मिली भगत से माया का जाल बिछाकर और 13 जुलाई 2023 को हमारे अभिमन्यु के रूप में जो हमारे शहीद हुए हैं विजय कुमार सिंह, उसकी शहादत, उनकी शहादत 2024 और 2025 में हमारी जनता देगी। हम पांडव के रूप में हैं, तुम कौरव के रूप में हो। पांडवों की विजय होती है और कौरवों की हार होती है। इसलिए आने वाले दिन में बिहार की जनता 2024 और 2025 में तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। और नीतीश कुमार जी, जो तुम दोल्हापाती खेल रहे हो, बिहार की जनता तुम्हें जान चुकी है, तुम्हारी कलई खुल चुकी है। तुम हत्यारा हो, अपराधी हो, लुटेरा हो। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई और जिस तरह से निर्ममता पूर्वक जो विजय कुमार सिंह उनकी हत्या हो गई, आप कह रहे हैं कि वो हत्या की गई थी, जो महागठबंधन कह रहे हैं कि वो स्वाभाविक मौत थी, हत्या नहीं। और सरकार का मंत्री कर रहा है, जितेंद्र यादव जी कर रहा है कि हमने बदला ले लिया, इसलिए यह साफ
साबित करता है। किस चीज का बदला ले लिया? उसने कहा है कि विगत विधानसभा में नीतीश कुमार ने हमारे ऊपर जो लाठियां चलाई थी वह बदला हमने ले लिया। अरे तुम अपने नीतीश कुमार से पूछो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री, तुम्हें थोड़ा भी शर्म होगा, अगर इंसानियत होगी तो तुम अपने डिप्टी सीएम से पूछता, अपने कैबिनेट में जितेंद्र यादव से पूछता। इसकी सारी गुनाहगार नीतीश कुमार है, तेजस्वी जी है, और इसकी पुष्टि बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र कुमार यादव स्वयं कर रहे हैं। क्या लग रहा है विजय कुमार की शहादत को इंसाफ मिलेगा? हाँ, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु का शहादत से पांडवों की जीत हुई थी, उसी तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे विजय अर्चना जी के नेतृत्व में, हमारे नंदकिशोर जी के नेतृत्व में, हमारे अन्य मित्र साथियों के नेतृत्व में बिहार में हमारी 44 के 40 लोकसभा की सीट लेंगे और दो तिहाई की बहुमत के साथ में हम 2025 में विजय हासिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी पांडव है और जो महागठबंधन है वो कौरव है। तो बीजेपी को जिस तरह से महाभारत में इंसाफ मिला था, उनकी जीत हुई थी, अभिमन्यु की शहादत, वो कह रहे हैं कि जो विजय कुमार सिंह है वो अभिमन्यु थे बीजेपी की, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी भी हैं। प्रशासन ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से लाठियों की बौछार नहीं होती है शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर। ये गुंडों के भाषा सरकार बोल रही है और इस तरह की मानसिकता इनके घबराहट और डर को प्रदर्शित कर रहा है। और इन्होंने जो हमारे कार्यकर्ता की हत्या किया, कई लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भ्रम में है, सत्ता बदलते रहते हैं, सत्ता बदलने के बाद इनको जवाब देना पड़ेगा हस्तिनापुर के गुलामों को। क्या लग रहा है विजय कुमार सिंह की शहादत बेकार जाएगी, मिलेगा इंसाफ? एक भी कार्यकर्ता का जो लहू बहा है उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा इस महागठबंधन के लोगों को। तो आपने सुना कि कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं कि एक एक कतरा जो खून बहा है उसका कीमत चुकाना पड़ेगा महागठबंधन